और अब सीधे रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां पर पतंजलि योगपीठ में जड़ी बूटी दिवस का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन दे रहे हैं। सरकार के महामहिम राज्यपाल और जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत मां की सेवा में लगाया और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने अपने को तैनात रखा। आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी और अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने योग हो, आयुर्वेद हो, उसको संपूर्ण दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया, जन जन का योग बनाने का काम किया, ऐसे श्रद्धेय स्वामी पूज्य रामदेव जी। और आज जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर जो आयुर्वेद में शिरोमणि और जिनका अभी हमने यहाँ पर 75 जो बड़े बड़े ग्रंथ जिनको मैं कहूँगा, उनका यहाँ पर हमने लोकार्पण किया और हर क्षेत्र में जिन्होंने एक अनुसंधान किया है। पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में हमने एक बैठक रखी थी देहरादून में पूरी सरकार के साथ। उसमें मैंने आपने देखा कि कितने नाना प्रकार का अनुसंधान आपने किया है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आज उनका जन्म दिवस है। मैं उनके आज के जन्म दिवस के अवसर पर उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उनको शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें। और जैसा सोमा जी ने यहाँ से कहा कि आज इतना बड़ा विशाल, मैं कहूँगा कि विशाल क्षेत्र उन्होंने, जिसका निर्माण श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने मिलकर किया है। वास्तव में किसके लिए किया, यह भी एक शोध का विषय है। मैं तो सोमा जी से कहूंगा, दीदी अगली बार आप अपनी किताब में जो है इसको भी उद्घाटित करिए। इस बात पे सबको तालियां बजानी चाहिए। मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी, रुड़की क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, स्वामी दामोदर दास जी बड़ा अखाड़ा, स्वामी कमल दास जी उदासीन अखाड़ा, भाई सुरेश राठौर जी, हमारे पूर्व विधायक भाई संजय गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक, और हमारे समस्त मंचासीन सभी पूज्य स्वामीगण, पूज्य संतगण इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में। पतंजलि योगपीठ, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए और पूरे देश भर से आए हुए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। आज हम सभी के प्रिय महान ऋषि परंपरा के अनुगामी, जड़ी बूटी के परम ज्ञाता और इनका प्रचार प्रसार कर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है। मैं उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। कहते हैं, आयुर्वेद के महान मर्मज्ञ महर्षि चरक ने कहा, स्वतस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आज मैं पूर्ण गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन और आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पतंजलि परिवार इस कथन को
एक एक अक्षर सा उसको सिद्ध कर रहा है। इसलिए मैं आप दोनों कर्मयोगियों को हृदय से नमन करता हूं। जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं ही कहा, पूज्य माता जी भी बैठी थी, चली गई, जो कह रही थी कि राम और कृष्ण जब हो तो यहां पर चली गई ना माता जी। और माता जी इतनी आज प्रसन्न देख रहा था मैं, माता जी को प्रसन्नता देखकर, उनकी इस आयु में भी उनके अंदर जो जज्बा देखकर कि सच में महान है वो मां, जिन्होंने अपनी कोख से स्वामी रामदेव जी जैसे हमारी महान आत्मा को उन्होंने जन्म दिया। और ये दोनों के दोनों इनके लिए कह सकते हैं कि दो दो मूर्तियां और एक सूरतिया। आज हम जहां इस दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रहे हैं, भाइयों बहनों, यह आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसे समग्र मानव दर्शन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह हमारी एक ऐसी विरासत है जिसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, तो जब सारी दवाइयां शुरू में फेल हो गई, कोई दवाई काम नहीं आ रही थी, हमने देखा उस समय किस प्रकार से दुनिया ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाया, आयुर्वेद की विधि को अपनाया और अपने जीवन को सुरक्षित पाया। अभी पिछले दिनों हमारी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसमें हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि मैंने आयुर्वेद को अपनाया है और मैंने आयुर्वेद को अपनाने के बाद अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन पाया है। किस प्रकार से स्वस्थ रहने की यह विधा है। आयुर्वेद जीवन का एक समग्र विज्ञान है। इसी कारण आज दुनिया बहुत सारी चीजों के बाद भी आयुर्वेद की जो स्वीकारता है वो लगातार बढ़ रही है। आयुर्वेद केवल किसी रोग के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन में से जीवन के मूल ज्ञान के रूप में भी स्वीकारा जा रहा है। इसलिए इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। पंचम वेद हमारा आयुर्वेद। और आयुर्वेद किसी रोगी को रोग को ही दूर नहीं करता है, बल्कि उसकी मनोस्थिति को भी बदलता है। उसके भीतर एक करुणा का भाव जागृत करता है और रोगी की संवेदनशीलता को सशक्त करता है, उसकी मानसिकता में सकारात्मकता लाता है। आयुर्वेद तन के साथ साथ मन के स्वास्थ्य की भी चिंता की जाती है। आयुर्वेद में आयुर्वेद जीवन के शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के एक समन्वित स्वरूप को देखता है। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है, जहां योग बढ़ा है। योग के क्षेत्र में आपने देखा होगा 21 जून को दुनिया के अंदर मनाया जाने वाला योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर उसको स्वीकारता मिली है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज आचार्य जी ने भी कहा कि हम जहां 2 लाख झंडे बहुत सारी संस्थाओं को दे रहे हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से उनको हर घर तिरंगा अभियान को फहराने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार के भी विभिन्न कार्यालयों पर 50,000 झंडे लगाने का काम पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया जाएगा। मैं कहूंगा आचार्य जी, ये 50,000 झंडे जिस प्रकार से हमारा पतंजलि योगपीठ आज पूरी दुनिया के अंदर इसका एक अलग स्थान है, ये 50,000 झंडे आचार्य जी कम है। जितना बड़ा नाम है उसमें कम से कम 5 लाख झंडे जो है आपकी तरफ से फहराए जाने चाहिए। अब 2 लाख हो रहे, 3 लाख और बढ़ा दीजिए अब मेरे। अच्छा, अब जितने बन जाए उतने बना दीजिए आप। आगे चलता रहेगा कार्यक्रम। हाँ, ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है भाई साहब।
तो मैं कह रहा था कि उसी तरह से जहां आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, हर घर तिरंगा हमारा जाएगा। आप सब सौभाग्यशाली, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम जहां आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, वहीं हम आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस भी मना रहे हैं जड़ी बूटी दिवस के रूप में। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आजादी के अमृत महोत्सव में शिक्षा को भी आजाद करने का काम किया है। भारतीय शिक्षा परिषद का जो उन्होंने गठन का निर्णय लिया है, भारतीय शिक्षा बोर्ड को उन्होंने जो गठन का निर्णय लिया है, वह अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। मैं आप सबकी तरफ से चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें अभिनंदन किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बीतों दिनों संपन्न हुए एक वैश्विक कार्यक्रम में आयुर्वेद के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि प्लांट से लेकर आपकी प्लेट तक, शारीरिक मजबूती से लेकर मानसिक कल्याण तक आयुर्वेद ही अत्यधिक प्रभावी है, केवल और केवल आयुर्वेद। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफ संकेत था कि उन्हीं जड़ी बूटियों की तरफ था जिनका उपयोग हम सदियों से करते आए हैं। हल्दी से लेकर अजवाइन तक और आंवला से लेकर एलोवेरा तक, ये सब हमारे खान पान और रसोई घर के अभिन्न अंग रहे हैं। आज इसके गुणों से पूरी मानव जाति लाभ ले रही है। हमारी पहाड़ी रसोइयों में तो इस मामले में और अधिक ही समृद्ध रही है। हमारे आसपास उगने वाली जो वनस्पतियां हैं वो ऐसे गुण रखते हैं जिनसे शरीर सबल रहता है। अनेकों विद्वानों ने मध्य हिमालय के जंगलों में मिलने वाली वनस्पतियों को स्वास्थ्यवर्धक, निरोगी और दीर्घायु बनाने वाला बताया है और माना है। रामायण में भी हमको बताया गया कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी वीर हनुमान जी हमारे ही इस हिमालय क्षेत्र से लाए थे। क्यों आचार्य? उत्तराखंड से लेकर गए थे। क्यों स्वामी जी, सही है ना? आचार्य जी वो तो संजीवनी लेके आए थे ना पहाड़ से पिछले दिनों, शोध चल रहा है उस पे अभी। शोध चल रहा है। हाँ, तो मैं पूरा होने के बाद सबसे पहले आप ही को खिलाएंगे। ठीक है। तो मैं आज के अवसर पर आप सबका बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए, जिस तरह से हमारा पतंजलि योग पीठ काम कर रहा है, स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद में, उनके मार्गदर्शन में और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के सानिध्य में लगातार इसका काम आगे बढ़ रहा है। और लगातार मैं एक सभी कार्यक्रमों में मैं जाता हूं तो उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा अभी संपन्न नहीं हुई है, चल रही है। 4 धाम यात्रा में 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में कावड़ में तो कितने आए थे वो भी तो बताओ। जहां 4 धाम यात्रा में 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, कावड़ में हमारा 4 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा इस बार ऐतिहासिक रहा है। और पहली बार कावड़ यात्रा के लिए हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से, चूंकि हर बार कावड़ यात्रा होती थी तो कावड़ यात्रा केवल हमारे जिले के संसाधनों पर छोड़ दिया जाता था। तो मैंने स्वयं यहां पर आकर इसकी समीक्षा बैठक ली और समीक्षा बैठक में जब मैंने पूछा कि कुंभ में कितने लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब इतने लाखों लोग आए थे। मैंने कहा कावड़ में कितने लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा करोड़ों की संख्या अनुमानित है। मैंने कहा जब कुंभ में लाखों लोग आए हैं, उसमें हमने कई करोड़ों का बजट इसमें लगाया है, उनके संसाधन बनाए हैं, तो कावड़ यात्रा में जहां हमारी इतनी बड़ी संख्या आने वाली है, तो कावड़ यात्रियों के लिए और कावड़ श्रद्धालुओं के लिए, शिव भक्तों के लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हमने इस बार पहली बार
उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार हमने बजट का प्रावधान किया और मुझे खुशी है कि पूरे देश भर के जितने भी शिव भक्त आए थे वो सारे के सारे हम सब उत्तराखंड वासियों को अपना आशीर्वाद देकर गए हैं, खुशी से अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। भाइयों बहनों, चूंकि काफी लंबा कार्यक्रम हो गया है और अभी माननीय गवर्नर साहब को बोल रहे हैं, स्वामी जी का भी इसमें आशीर्वचन मिलने हैं, मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं और मैं आचार्य जी से, श्रद्धेय स्वामी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 2025 जब हमारे इस राज्य के गठन के 25 साल पूरे होंगे, उन 25 सालों के पूरे होने के अवसर पर जैसे आज हम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का 50वां जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं, उसी प्रकार से हम राज्य की स्थापना का 25वां जन्म दिवस रजत जयंती वर्ष के रूप में, आज इनका हमारा गोल्डन जुबली हो रहा है, वो हमारा सिल्वर जुबली होगा। उस सिल्वर जुबली के अवसर पर हमारा जहां पतंजलि योगपीठ, हमारी अनेकों संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थाएं, व्यक्तिगत रूप से सभी लोग आगे आ रहे हैं। मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, सबसे निवेदन कर रहा हूं, तो आप सबसे निवेदन करता हूं और स्वामी श्रद्धेय रामदेव जी से और आचार्य बालकृष्ण जी से भी अनुरोध करूंगा कि 25 साल पूरे होने के अवसर पर हमारा पतंजलि योगपीठ भी, जो हमने एक कल्पना रखी है, एक रोड मैप रखा है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होने की श्रेणी में होंगे उस समय, और उसमें हमारे योगपीठ का बहुत बड़ा योगदान होगा। योगपीठ भी कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर देगा। मैं आचार्य बालकृष्ण जी से पहले ही निवेदन कर चुका हूं, श्रद्धेय स्वामी जी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि जो लोग कहें कि उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर पतंजलि योगपीठ के द्वारा भी देश को एक ऐसा कार्यक्रम दिया गया है, एक ऐसा काम वहां से किया गया है जो पूरे हिंदुस्तान के लोग कहें कि उत्तराखंड की स्थापना दिवस के 25वें वर्ष के लिए उन्होंने ये काम किया। तो मैं आज के अवसर पर पुनः आचार्य जी का बहुत अभिनंदन करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए, ये कहते हुए कि भाइयों बहनों, आज स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने भारत के योग और आयुर्वेद को विश्व में एक नई पहचान दी है, एक बार पुनः मैं आप दोनों महान विभूतियों द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण के कार्यों को नमन करता हूं और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए आचार्य जी को फिर से, और एक मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं, जहां जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर, कि नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, इनके रजिस्ट्रेशन को भी शीघ्र उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत दिनों से कहा था। मैं चाहूंगा कि पतंजलि परिवार उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने में हमारी सरकार की और यहाँ के जनमानस की मदद करे, सहयोग करे, जिससे कि हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार का कार्य और अधिक तेजी से कर सके। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का। जो इनको बोलते हैं वो अपने कर्तृत्व से करके ही दिखा देते हैं। इतने विनम्र, इतने सहज सरल हमारे मुख्यमंत्री हैं, जैसे मैं पहले कह चुका। अब मैं एक बड़े कार्य के लिए, कि सबकी शुभकामनाएं तो हैं ही श्रद्धेय आचार्य श्री को, और देश के गृह मंत्री जी से लेकर के अनेक मुख्यमंत्रियों से लेकर के देश के गणमान्य व्यक्तियों से लेकर के सब ने श्रद्धेय आचार्य श्री को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक बार उन सबका हम कृतज्ञ हृदय से वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करते हैं। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर एक संदेश दिया है। मैं उस संदेश का वाचन कर रहा हूं यहां से। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर संदेश। आचार्य बालकृष्ण जी को 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म दिवस अतीत में किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने और साथ ही भविष्य के प्रयासों के लिए नव ऊर्जा के साथ
नव संकल्प लेने का भी अवसर है। प्रार्थयामहे भव शतायुः ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी विशेषता है, जब भी कोई बड़ा अवसर होता है तो संस्कृत और संस्कृति के उद्घोषों के साथ उसको वो संपन्न करते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके व्यक्तित्व व कार्यों पर आधारित पुस्तकों और आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 ग्रंथों के लोकार्पण के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आयुर्वेद के रूप में भारत के आरोग्य से जुड़ी समृद्ध ज्ञान परंपरा पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। कोरोना जैसी सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आयुर्वेद की शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में हमारी पारंपरिक औषधियों के महत्व को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति उपचार मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन से जुड़ा एक समग्र विज्ञान है। आज भारत का फोकस आयुर्वेद के क्षेत्र में निवेश, नवाचार और साक्ष्य आधारित शोध को बढ़ावा देने और इसकी प्रामाणिकता व स्वीकार्यता को और अधिक व्यापकता प्रदान करने पर है। आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा इस दिशा में किए जा रहे समर्पित प्रयास उल्लेखनीय है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कार्य करना हमारी संस्कृति है। इस पथ पर चलते हुए आचार्य श्री के जन्म दिवस पर विविध कार्यों के माध्यम से आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के समृद्ध ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हो या नवहरित क्रांति का विषय, विज्ञान और अनुसंधान के जरिए आयुर्वेद की विवेचना हो या इस क्षेत्र में नव रचनाओं को लेकर हो रहे कार्य, ये सभी आचार्य श्री जी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। मुझे विश्वास है कि उनके जन्म दिवस पर लोकार्पित संकलनों को पाठकों का भरपूर स्नेह मिलेगा। आचार्य बालकृष्ण जी को पुनः जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना सहित नरेंद्र मोदी। हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का कृतज्ञ भाव से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने भारत के एक आचार्य को, एक तपस्वी को, एक राष्ट्र की आराधना और लोक कल्याण की साधना में लगे एक संत को अपने ये हृदय के इतने ऊंचे उद्गार उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। इससे पता लगता है कि देश की राजसत्ता, देश की धर्म सत्ता, अध्यात्म सत्ता का कितना सम्मान करती है, उसको कितना गौरव और आदर देती है। बात यह है, और यही भारत की परंपरा रही है कि भारत की धर्म सत्ता ने राजसत्ता को सदा शक्ति प्रदान की है और राजसत्ता ने सदा धर्म सत्ता को, अध्यात्म सत्ता को सदा गौरव प्रदान किया है। और उसी गौरवशाली परंपरा के संवाहक हमारे प्रधानमंत्री जी। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, उनकी दृष्टि को, उनकी सात्विकता को, और जो कार्य अभी जो कह रहे थे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शिक्षा की आजादी के लिए जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन का कार्य संपन्न हुआ है, वह युगों युगों तक याद किया जाएगा और यह युगांतरकारी कार्य होगा, ऐतिहासिक कार्य होगा। ये एक मौलिक कार्य है, दुनिया को बदलने वाला कार्य होगा। मैं अब आगे, जैसे मैं कह रहा था, हमारे जनरल साहब जो हमारे प्रदेश के यशस्वी राज्यपाल हैं, तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, वीरता भी है उनमें, विनय भी है उनमें, वैदुष्य विद्या भी है उनमें। तो और देखो वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए अलर्ट हो जाओ, कार्यक्रम पूर्णाहुति की ओर है। और हमारे राज्यपाल साहब और हमारे जनरल साहब गुरमीत सिंह जी आपके बीच में अपना उद्बोधन देने वाले। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे राज्यपाल जी का। और साहब पधारो और सबको अपने आशीर्षों से अनुग्रहित करो। ऐसे एकदम तन करके चलने वाला, ऊर्जा से बराबर। राज्यपाल ने तो बूढ़े ठेरे ज्यादा होते हैं, जो है हमारे ऊर्जा से आप प्लावित हैं हमारे राज्यपाल जी। जोरदार तालियां ठोको एक बार।
जय हिंद। ये पर्व, ये क्षण, ये स्थिति अपने आप में एक अलग है, अद्भुत है। ऐसा लग रहा है पूरी सृष्टि यहां पर इकट्ठी है। आज के दिन मैं ये जो सबसे पहली पंक्ति में जितनी भी औषधियां और हर्ब्स लगी हुई हैं, इनकी तरफ से मैं आचार्य बालकृष्ण जी को आज के दिन 5 दशक पूरा करने और अगले 5 दशक के लिए शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। ये बोल नहीं सकती हैं जितनी भी औषधियां हैं आपके सामने में। बिल्कुल सेंटर में तुलसी है, तुलसी मां है, बोल नहीं सकती हैं, लेकिन इनको जो अंकित किया है, इनको जो डॉक्यूमेंट किया है, इनकी जो 51 वॉल्यूम्स बनाई है, उसके लिए ये सब अपने हृदय, देखो हिल रही हैं ये, और अपना आशीर्वाद दे रही हैं बालकृष्ण जी को। ठीक कहा था पुष्कर जी ने कि जहां पर राम जी और कृष्णा जी मिल जाते हैं, वहां तो पूरी डिविनिटी मिल जाती है। और ये जो अचीव किया है, ये जो रेवोल्यूशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अचीव किया है, देखिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेशन करके, अंकित करके, जो हरेक जड़ी बूटी को 50,000 जड़ी बूटियों को नाम दिया है, अंकित किया है और उनको एक परिभाषा दी है, ये जो कार्य हुआ है अद्भुत है अपने आप में, पहले कभी नहीं हुआ है। हिमालय की धरती से पूरे भारत की जो जड़ी और बूटियां हैं, उनको इतना सम्मान ये सिर्फ प्रभु ही करवा सकता है, ये ब्रह्मांड ही करवा सकता है। क्योंकि उसको लग रहा होगा कि मेरी जड़ी बूटियों, मेरे आशीर्वाद को ना कोई नाम दिया है, ना किताब में लिखा है, ना डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। लेकिन आज का जो क्षण है, आज का जो दिन है, उसकी जो कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी है, आचार्य जी के जन्मदिन में जो आपने किया है, ये दिस इज अनफॉरगेटेबल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जिन जड़ी बूटियों ने आपके स्वास्थ्य को बनाया, जिन्होंने आपको जीने का एक लक्ष्य दिया, एक धारा दी, एक एनर्जी दी। आज हम देखते हैं बाबा रामदेव जी इतनी एनर्जी से, इतनी मैं कहूंगा ऐसी लीडरशिप जो रेवोल्यूशनरी, ट्रांसफॉर्मेशनल और एक एक क्षण की जो लीडरशिप है, कहां से आई है? ये जड़ी बूटियों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान और हमारे भारत की जो विद्या, गहरी विद्या है, उस ज्ञान से आई है। कभी कभी आत्मा के स्तर पर एक दिल करता था कि जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली वाला इतिहास है, इसको मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्यूमेंटेशन, लिखित फॉर्म में कैसे किया जाए। लेकिन आज मैंने दोनों का मिश्रण देखा है। ये जो डॉक्यूमेंटेड है ना 75, ये जो आज 51 वॉल्यूम्स एनसाइक्लोपीडिया की बनी हैं, ये आने वाले 1000 साल तक अपनी सुगंध देती रहेगी। हम अपने परिवार में, अपनी पूजा में, अपनी अर्चना में, हमारी प्रेयर्स में भगवान को बाद में
और इनको, इन जड़ी बूटियों को पहले याद करते हैं। हम शांति मंत्र में ओम अंतरिक्ष, पृथ्वी, रोपा, वनस्पतय, उसके बाद में सर्वईश्वर्या बोलते हैं और शांति का मंत्र जपते हैं। आज जो ये सोच, ये विचार, ये धारणा कि अपने जन्मदिन को जड़ी बूटियों का दिवस बनाना अपने आप में इतना विशाल आइडिया है। मैं कहूंगा ऐसी सोच उसी की हो सकती है जिसको प्रभु, जिसको ब्रह्मांड, जिसको कॉस्मोस डायरेक्टली कॉम्बिनेशन करता है। मेरे को तो लगता है स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के पास में प्रभु का मोबाइल नंबर है क्योंकि ये ख्याल वहीं से आते हैं। ये जड़ी बूटी के साथ में हमारी जड़ें भी, भारत की जड़ें भी जुड़ी हुई हैं। 1000 साल मुगलों के जमाने में और अंग्रेजों के जमाने में इनको जो इज्जत नहीं मिली थी वो आज आपने वो इज्जत दी है। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि एक तरफ हमारी जड़ी बूटियां, एक तरफ हमारा आयुर्वेद, एक तरफ हमारा योगा, एक तरफ हमारी योगिक वैदिक ज्ञान, और दूसरी तरफ जो मजा आता है इस स्थान पे आके कि यहां पर कॉर्पोरेट सेंस, मैनेजमेंट और बड़ी सोच, इतनी विशाल सोच कि इतना बड़ा हॉल बन जाए, इतनी बड़ी सोच कि 75 बुक्स बन जाए, इतनी बड़ी सोच कि 50,000 औषधियों को एक समय के ऊपर में इज्जत दी जाए। इसके पीछे में बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत पैशन लगा है। ये एक एक क्षण इसके अंदर में कड़ी मेहनत का लगा है। मैं तो कहूंगा कि जिस टीम ने, जिस सोच ने, जिस लीडरशिप ने ये आज हमको 75 एनसाइक्लोपीडिया और 51 दवाइयां जो इनसे बनी हैं, ये देकर पूरी मानवता के ऊपर में, भारत में ही नहीं, पूरी मानवता के ऊपर में एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ऐसा सोचता हूं कि इन जड़ी बूटियों की तरफ से और समस्त मानवता, भारत, उत्तराखंड और उत्तराखंड के हर एक पौधे, नदी, पत्थर, पहाड़, सबकी तरफ से मेरा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को 3 चीजें। पहला थैंक्स, धन्यवाद, दूसरा एप्रिसिएशन, प्रशंसा, और तीसरा आभार, ग्रैटिट्यूड। ऐसा लगता था कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं है। भारत में जो संविधान है, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट विच इज देयर। संविधान लिखा है तभी ये शक्ति मिलती है लोकतंत्र की। आज आपने ये डॉक्यूमेंट किया है, आपने अंकित किया है, आपने किताब लिखा है, इससे शक्ति प्रदान होगी समझने की, ज्ञान की, विद्या की, विजडम की। देखिए, एक उत्तराखंडी, एक भारतीय की आत्मा में 5 भूख हैं, डिजायर हैं, चाहत हैं। पहला कि मेरे आयुर्वेद को ठीक स्थान मिले, दूसरा मेरे योगा को ठीक स्थान मिले, तीसरा मेरी संस्कृत को ठीक स्थान मिले, और चौथा वैदिक
और यौगिक ज्ञान को ठीक स्थान मिले। और पांचवा, ये सब मिलकर हमको एक ऐसी जिम्मेवारी देते हैं जो पूरी दुनिया कहना चाहती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, कि विश्व गुरु भारत ही है। भारत के ऋषि और मुनि विश्व की लीडरशिप अभी जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और मॉडर्नाइजेशन से कंबाइन हुई है, दिस नेचुरली बिलोंग्स टू दिस प्लेस। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि 1996 से 1999 मैं बनबसा टनकपुर में कमांडिंग ऑफिसर था आर्मी में। तो टनकपुर बाजार के अंदर में एक दुकान थी हर्ब्स की, मैं वहां बहुत जाता था। और पुष्कर जी, मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी मेरे साथ में थे, वो भी फौजी थे, मेरे साथी थे, हम वहां पर इकट्ठे गए थे। तभी दिल में ऐसा आता था कि इन जड़ी बूटियों को विश्व स्तर में कौन लेके जाएगा, हु विल टेक आर जड़ी बूटियां टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि हमारे लोकल को ग्लोबल कौन बनाएगा। आपका मैं तहे दिल से, तही आत्मा से शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सपना, ये डिजायर, इसको दिखाया है। आज बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने आचार्य जी को आज के दिन की शुभकामनाएं दी। कितना मजा आता है कि एक परिवार जिसका मुखिया, द हेड ऑफ द फैमिली, सेंस हिज ग्रीटिंग। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है, ये जो हो रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड का, कॉस्मोस का एक खेल जो भारत को बोल रहा है कि अपने आप को पहचानो, आप कौन हैं, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। आपका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ में है, कॉस्मोस के साथ में है। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। मुझे बहुत खुशी है कि आज पंज प्यारे, कौन है वो पंज प्यारे जो आकर यहां पर आचार्य जी को आज के दिन की मुबारकबाद दी है। पंज प्यारे में सबसे पहले तो मैं हूं, दूसरे पुष्कर जी हैं, तीसरे प्रेम जी हैं, चौथे सुबोध जी हैं और पांचवें धन जी हैं। क्या नाम है, धन, सुबोध, प्रेम और पुष्कर। ये तो अद्भुत है। आज जोग ऋषि स्वामी जी, रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, आज बहुत खुशी हुई कि उनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई। हम लोग लिखते नहीं हैं क्योंकि ये जो थिंक है, THINK, इसमें INK इंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इंक, स्याही से लिखना बहुत जरूरी है। आपने ये किताब लिखी, आई एम डीपली इंप्रेस्ड। और आपने इस किताब को एक बहुत ही साधारणता, एक बहुत मजबूती, एक स्वच्छता और एक पवित्रता से लिखी है। और वो भी ऐसे शख्स के लिए लिखी है, ऐसी टीम के लिए लिखी है जो खुद साधारणता, हम्बलनेस, इनोसेंस और करुणा, कंपैशन में अपने आप एक महारथी है। एक्चुअली तो ये जो जड़ी बूटियां बोल नहीं रही हैं, सामने बैठी हैं, ये भी मेरे को लगता है 75 होंगी जो खड़ी हैं यहां पर,
क्योंकि पूरा वातावरण ही 75 का है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना जनरल साहब। ये लोगों में, ये जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मूल अवधारणा को पुष्ट करने वाली है। ये जो यहां से आग लगेगी ना, जो यहां से वाइब्रेशन चलेगी ना, इस स्थान से, इस इवेंट से, वो अपने आप में एक अलग ही रेवोल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेशनल वेव होगी। मैं तो कहूंगा कि ये जो चिकित्सा का आधुनिकीकरण से लेकर कृषि क्रांति, आत्मनिर्भर भारत, आयुर्वेद, मुझे बहुत खुशी है कि एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ और आपने इसका दृश्य, इसकी सोच, विचार, धारणा पूरे विश्व के साथ बांटी है, क्योंकि इन जड़ी बूटियों ने अपना आशीर्वाद बांटा है। जब मैं सच कहूं, आत्मा से कहूं, पवित्रता से कहूं, स्वच्छता से कहूं और वाहेगुरु का नाम लेके कहूं, तो जब भी मैं पतंजलि आता हूं तो मुझे विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर, समृद्ध, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत की सार्थकता का अनुभव होता है। आई कैन फील द वाइब्रेशन। जब नन्हे मुन्ने बालक, छोटे छोटे बालक जब योगा, जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा लगता है ये नहीं बोल रहे हैं, इनकी आत्माएं बोल रही हैं। जो हम आमतौर पर समझते हैं ये कठिन है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, वो इतना खुशी से, इतना आराम से, इतना पैशन से बोलते हैं। ये जो मैजिक है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये पूरे विश्व को बदलने वाला है। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड। जो पतंजलि की लीडरशिप है, नेतृत्वता है, ये अपने आप में अलग है। इनकी विजन, इनकी सोच, विचार और धारणा, इनके अंदर आत्मनिर्भर भारत, बौद्धिक संपदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विचार और भावनाएं निहित हैं। इनफैक्ट पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मृदा परीक्षण मशीन तैयार की है। यह एक नया आविष्कार है। एक्चुअली दे आर इन्वेंटिंग एवरी डे। मैं आपके रिसर्च स्कॉलर्स को, आपके टेक्नीशियंस को, आपके साइंटिस्ट को बहुत बहुत शाबाश देता हूं कि आप एक विद्या, ज्ञान और हमारी भारतीय सभ्यता का जो एवोल्यूशन कर रहे हैं, जो अलग स्तर पर लेके जा रहे हैं, अपने आप में बिल्कुल अलग है। और ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड हैं। इसमें मल्टीफेसेटेड रिसर्च है। ये नहीं कि ये सिर्फ इमोशनल हैं, इसमें रिटोरिक है। दिस इज बीइंग डन ऑन द ग्राउंड। हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत की पहचान हमारी प्राचीन संपदाओं के कारण ही है। इन्हें भुलाकर हम दुनिया में अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते। एंड पतंजलि इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड लॉडेबल जॉब इन दिस एस्पेक्ट। मैं इस दिशा में पतंजलि हमारे प्राचीन ज्ञान और अनुसंधान की भाषा संस्कृत को पूर्ण महत्व दे रहा है। ऐसा कार्य भारत की महिमा और गरिमा को बढ़ाने के तरफ एक बहुत बड़ा काम है। ये सब अनोखे कार्य योग श्री स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के तप और साधना से संभव हुए हैं। आज जो उनकी किताब लिखी है, उसमें भी पहला शब्द साधना है।